सबका सहयोग होता है, मिलजुल कर जो खाना होता है ना, उसी खाने में आनंद आता है। सब एक साथ बैठना, एक साथ खाना खाना, तो ये गांव के जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं गांव के, ये संस्कारों से जुड़ी हुई है हम लोगों के। और आज आएंगे तो जरूर आपको जो एक साथ बैठ के खाते हैं ना खाना लाइन बना के, तो आज दिखाने वाले हैं आपको। और जरूर आप वीडियो में बने रहिए। तो जैसे जैसे लंच करने आएंगे गांव वाले, एक पंडित जी होते हैं वही बनाते खाने, और जब तक पंडित जी जैसे बोलेंगे पंडित जी के हिसाब से उठना बैठना खाना, तो सारा पंडित जी के गाइडलाइन में चलेगा लंच। आज का लंच तो दिखाते हैं आपको, जो टेस्टी खाना बनेगा ना, मिलजुल के जो सभी लोगों ने बनाया हुआ खाना, कुछ ना कुछ योगदान पूरे गांव का रहता है उस खाने में। तो आज जरूर जुड़े रहिए इस वीडियो में और बहुत मजे आने वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो? तो आज ये लुक है मेरा आज का, और आज अब शुरू हो गई लंच की तैयारी। और सारे ब्राह्मण जो पंडित लोग होते हैं ना, उनका भोजन भी हो गया है, पंडित जी ने भी पूजा कर ली है। और अब होगी हमारी लंच की जो गांव की तैयारी होती है ना, सारा गांव का भोज होता है, पितृभोज। तो ब्राह्मण भोज हो गया और अब होगा पितृ, जो हमारे गांव के लोगों का भोजन होता है, सबका भोजन आज यहीं पे है और यही पितृभोज माना जाता है। और अभी जो ब्राह्मण लोग होते हैं, पहले सबसे पहले उन्हीं को, हिंदू धर्म में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया, तो सबसे पहले भोजन होता है ब्राह्मणों का। पूजन होने के बाद कन्यादान, और कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर ब्राह्मण भोज होता है, उनको करा दिया और आप खाएंगे हम गांव वाले और परिवार वाले। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के खापसी उपट्टी के एक खूबसूरत से गांव चोरकंडी गांव से बिरजू, और मेरे चैनल का नाम बिरजू पहाड़ी 39। तो चैनल को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। और आपका सहयोग मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और बस आज है मेरे पापा का जो वार्षिक भोज था, उसी की ये जो सारा प्रोग्राम लंच की तैयारी थी, और आज है पितृभोज। तो पितृभोज करा रहे हैं और गांव का ये शानदार मौसम। सुबह तो बादल थे दोस्तों, और आज एकदम धूप चटाकेदार धूप लगी। और ये लुक मैंने बाल भी काट ले, क्योंकि एक साल बाद जो मेरे पितरों के लिए बाल रखे होते ना, तो आज ये बाल काट दिए हैं और उनको हम गंगा जी में बहा देंगे। तो आज के बाद हम कहीं भी हमारे जो त्यौहार होते हैं ना, आज के बाद, क्योंकि एक साल से हमने कोई भी त्यौहार नहीं मनाया है, तो बस शुरू कराते हैं और दिखाते हैं आपको गांव का लंच। ये देखिए व्यू, मस्त व्यू बना है मेरे पीछे से। और यहाँ पे बैठी है मामी जी, बैठी हैं शिवानी, और ये बैठी बोडी तो बैठ नहीं खाना ख्याल जी बना दपड़ी उबड़ी कड़ी बात मजा ही जी। और यहाँ बैठी सारा, सासू जी बैठे हैं, रजनी बैठी है, और ये बैठी है सानू। तो इन लोगों ने लंच कर लिया? लंच नहीं करा। और ये आगे सुमी सब्जी ले गए। तो आज बस यही है पितृभोज। ब्राह्मणों को हमने करा लिया खाना, और बोडिल भी ख्याल, आप बोडिल बाहर नहीं खाना, बोडिल ख्याल भीतर है ना। और अभी मामी जी तो बाहर ही खाएंगे, हम बैठेंगे अभी बिल्कुल जो हमारे रीति रिवाज है ना, एक पंगत में एक लाइन में बैठते हैं अभी। और यही बस यही संस्कृति हम लोगों की, एक पंडित के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, और गांव का मिलजुल के जो बना हुआ खाना ना, उसको खाएंगे हम। और उस गांव में बिल्कुल पूरे गांव का तड़का लगा हुआ है। और ये चाचा श्री बैठे हैं बिल्कुल, अभी इंतजारी में बैठे हैं, अभी बैठी है लेडीज। और ये भाई साहब बैठे हैं हमारे सावर सिंह भाई, मेरी बुआ के लड़के हैं। और ये हैं पायलट साहब, आर्मी से रिटायरमेंट है। और ये बैठे हैं कल नौ चुरगन को। और कुछ मैसेज ताल वालों के लिए तो ये बैठे हैं भाई साहब, ये चाचा श्री बैठे हैं। और ये भाई, ये बैजी भी पहुंच गया है। बैजी नमस्कार। और ये हमारे भाई साहब हैं, आज ही पहुंचे दिल्ली से, और पितृभोज में शामिल हो गए बैजी। बहुत बहुत अच्छा लगा बैजी, है ना। और अब खानो तैयार जब चलो ख्याल है कनबड़ी जो चलो। और ये देखो, ये भी खाने की तैयारी में, इसको भी अभी खिलाते हैं थोड़ी देर में। कंडक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? अरे हमारे भैजी प्रधान साहब भूतपूर्व प्रधान साहब हमारे, और भैजी हमारे, भैजी कहते हैं समझू। सब ठीक ठाक हो? और जो गांव की एक परंपरा है ना, जो गांव के रीति रिवाज होते हैं, तो गांव के जो सारे लोग हैं खाने की तैयारी में हैं। और हमारे गांव के जो रीति रिवाज है उत्तराखंड के, जो मशहूर है इन रीति रिवाजों के लिए, और गांव के एक मिलजुल के जो काम होता है, उसके बाद खाना बनाना और साथ में बैठ के खाना, तो उसके मजे ही कुछ अलग है। और वही हमें कुछ अलग बनाता है पूरे विश्व में, और इसीलिए उत्तराखंड देवभूमि जाना जाता है इन चीज़ों के लिए। तो आज दिखाता हूँ वही पंक्ति में बैठ गए, और जरूर इस चीज़ का आप आनंद ले कैसे खाते हैं। यही हमारी परंपरा, एक अलग सी पहचान है हमारे पूरे उत्तराखंड में। तो दिखाता हूँ आपको कैसे लोग खा रहे हैं खाना, गाँव के बैठ के सभी लोग। तो सबसे पहले महिलाएं बैठी है मेरी गाँव की,
जो दीदी बुली चची बूढ़ी सारी बैठी हैं जिन्होंने कल सारा काम किया, मेहनत का पूरे काम कर दिया और अब सबसे पहले उन्हीं को खाना दिया जा रहा है। तो उसके बाद बैठेंगे जॉइंट, सबसे पहले ब्राह्मणों का होता है और अब बैठी है मेरी माँ बूढ़ी बहन और ये बैठे हैं यहाँ पे, ये पहले ससुर जी बैठे हैं, चाचा जी बैठे हैं और ये देखो भाभी बूढ़ी सभी मेरे गाँव के लोग बैठे हैं। और ये देखो एक एक करके खाना बैठ रहे हैं। चाची आदि और ये देखो ये है परंपरा, एक पंक्ति में बैठ के जो खाने का मजा है ना, सारे लोग मिलजुल के बैठते हैं, यही संस्कृति है और इसी में प्यार है, बस सुख शांति। और ये देखो भाभी भी बिल्कुल गाजर खाने बढ़िया पहले और चाची था कुल्लू को नीचा है और दादी है यहाँ पे और ये बैठे हैं सभी। अरे यूं पापड़ी पापड़ धरे जी और ये बैठे हैं भाभी और भाभी जो सलाद पर जोर तो मतलब स्वास्थ्य में काफी जोर है मतलब। और ये है जी मेरे गांव की संस्कृति और मेरी गांव की परंपरा। ये देखो सारी महिलाएं बैठी हैं और जिन्होंने कल काम किया था ना, सारे काम का जमा इन्हीं के पास है आजकल। और ये देखो खाना बैठ रहे हैं क्या करके। अरे ये बैठे हैं जन मंगल नहीं बैठे अलग से बैठे हैं दुई लोग। अरे ये तो है ये मैंने कल बताया जो हमारे मंगले टीम के जो सदस्य है ना, ये यहाँ पे बैठे हैं और जब एक बार जरूर आपको शादियों में जरूर इनके मांगल हमको आपको सुनाएंगे तो जरूर मौका मिलेगा। और ये है जी खाना और ये बैठे हैं पंडित जी। तो पंडित जी अभी खाने का कोई कमेंट आ गया कैसे कैसे बन रखा खाना, अभी लेंगे इनसे कमेंट। तो ये देखिए ये थी जी लंच भोज की थाली और आप भी जरूर कमेंट करिए। ये देखो खीर है, पापड़ है, सलाद है, सब्जी है और इसमें अभी राइस और दाल। तो ये जा रही है स्पेशल थाली बॉडी के लिए। तो भाई ये थाली जानी स्पेशल और इधर ले जाओ फौजी भाई सचिन, ये ले जाओ बॉडी को, कल को बॉडी को ले जाओ खाओ जाओ भाई कल को बॉडी ना। और कल को बॉडी आप जानते हो कौन है, महादानी, जो हमारे महादान किया था, ये शिवालय बन रहा है जो और सबसे बड़े महादान के रूप में बॉडी उभर के आई है। तो भगवान बूढ़ी को हमेशा लंबी आयु दे और बस यही अपने गांव में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रही। और ये देखो जी कुछ लोग खाना खा के बैठे हुए हैं और कुछ लोग खाने की इंतजारी में है। और ये पुराने जमाने के जो मकान है ना, बस इतने नीचे होते थे, देखो बैठने के काम आ रहे हैं। और पीछे देखो शानदार पहाड़ी, बिल्कुल मस्त धूप लगी है और बिल्कुल शानदार नज़ारा। यहाँ पे सामने ही हमारे जो गाँव का पीपल का पेड़ है ना, देखो कुछ लोग वहाँ पे खाना खा के बैठे हैं। देखो गाँव की चौपाल है। तो दिन में यहाँ पर ना बैठने का ही मज़ा कुछ और है। और कुछ लोग देखो अभी खाना खाए ना, कुछ वेट कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे सारा भी हाई कर रही है। और ये देखो यहाँ पे सारा, सानू, मेरा भाई विकास और मेरी बुआ का लड़का ज्ञान भाई और ये संजू भाई भी आ गया खाने के लिए। तो और यहाँ पे कुछ लोग ना वेट कर रहे हैं अभी कि कब लोग ये उठेंगे और हम खाएंगे। किरत भाई भी आ गया खाने के लिए और यहाँ पे किरत भाई की वाइफ भी बैठी है सामने खाने की वेटिंग में। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा गांव का, सामने बिल्कुल धूप लगी है। ये लोग ये उठेंगे और उसके बाद बैठेंगे दूसरे लोग। और ये सामने मेरे ससुर जी और ये मेरी बहली वाले चाचा जी। अरे देखो जो अभी सबने खाना खा लिया और सभी ना एक ही साथ उठेंगे, कोई बीच में उठ नहीं सकता है। और पंडित जी जब तक बाहर नहीं चले ना, ये देखो सारे एक साथ उठेंगे अभी। ये देखो उठ गए जी सब और ये उठ गए सारे के सारे। कन बनी जो खानो सुंदर, चलो बढ़िया, बॉडी ठीक ठाक से बनी रह लो भाई, रह तो खाई नहीं चला। और ये देखिए सभी कन बनी जो भाभी। और ये आदि आ गया, आदि खाया तो ना खाना, मजा आया। ये बैठे जी सबके सब, ये एक रीति रिवाज होता है, साथ उठना, साथ बैठना और साथ खाना, बीच में कोई घर में नहीं यार। जिनको घर के लिए ना ये ले, ये देखिए जी अब ये लोग ना घर के लिए भी, जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनके लिए खाना जाता है घर में यहाँ पे। और जो बुजुर्ग लोग आ नहीं सकते ना उनके लिए घर पे खाना ले जाते हैं लोग यहाँ पे। ये देखो और अब रहेगी सारी मेरी फैमिली, सारे गांव वालों ने खाना खा लिया और लास्ट में खाएगी मेरी फैमिली। और बस खाना भी रेडी है, सारे परिवार वाले बैठ रहे हैं और अब लास्ट में खाएंगे हम लोग खाना। और ये बैठ गए जी यहाँ पे, भैजी बैठ रखे हैं और मेरे बुआ के लड़के हैं और ये मम्मी और सानू और ये सारा और मामा बैठ रहे हैं इनको खाना। और ये कांग्रेस पार्टी की है मेरे मामा जी ना, ये बैठे खाना है। और ये बैठी ये शिवानी और ये यहाँ पे बैठी रजनी मेरी वाइफ और ये मेरी बहन सुम्मी, ये सासू जी
ये है पटवाल जी, हमारे जवान जी, बहन के हस्बैंड, विकास मेरा भाई, और ये दादी बैठी है यहाँ पे। दादी करो बैठ गई। और देखो चाचा का भी मेरी तरह ही ऐसे होता, जैसे मैं गिर गया था ना तो चाचा भी गिर गए थे, हम दोनों एक जैसे हो रखे लट्टी वाले। और चाचा का भी ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अभी ठीक है चाचा थोड़ा है, चलो चल रहे हैं। तो थोड़ा हल्का सा दर्द है लेकिन चल रहे हैं चाचा, बड़ी खुशी की बात है। और चाचा की भी लट्टी है, मैंने भी लट्टी पकड़ी है, देखो क्या करे, किस्मत किस्मत की बात है। और भाभी ने एकदम चटका दिया पूरा, जो तो खाओ लो हैं। और ये देखो रेल नहीं बैजिकती है स्पेशल शो, देख ले। और ये बैठे रजनी, ये देखो धूप लगी है ना बहुत तेज, और सामने पीछे देखो पहाड़ है। ये है जी प्रकृति का नज़ारा, और सामने खा रहे हैं लंच बैठ के। इस खाने का मजा ही कुछ अलग है जी। और इसका जो टेस्ट होता है ना, सभी लोगों का मिलजुल के बनाया हुआ खाना होता है, तो इसका टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट का अगर मजा लेना ना तो जरूर आइए मेरे उत्तराखंड, और इस खाने का मजा लीजिए, इस पंक्ति में बैठ के मजा लीजिए। कैसा लग रहा है सारा? सारा सानू पहली 1-2 बार ही खा रहे होंगे हैं। वहाँ भी मिलता है ऐसे दिल्ली में? दिल्ली में तो वही चम्मच प्लेट वाला खाना है शादियों में, यहाँ बैठ के खाना है, उसके मजा ही कुछ और है। और यहाँ पे इग्लू भीड़ खा पी के खाना पचाने के लिए बैठे हैं दूसरे की झोपड़ी के ऊपर। और ये है जी वो चूल्हे, जिन चूल्हों में खाना बनता है ना, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल अगेटी की तरह लोहे की जांतियाँ बोलते हैं इनको, और इन्हीं में बनता है ये खाना, इसलिए गैस की भी जरूरत नहीं थी। और ये खाना होता है ना जी, इन लकड़ियों में बनता है ये खाना, और ये लकड़ियाँ भी गांव की होती हैं। और ये बस यहाँ पे ना कोई गैस ना कोई चूल्हा, और ये मिट्टी में जो जांतियाँ रखी जाती हैं और उसमें चूल्हे बनते हैं, उन्हीं लकड़ियों से ये खाना बनाया जाता है। और ये देखो ये कढ़ाई है जिनमें खाना बनाता है। और ये देखो ये बने चावल, और ये हैं जो मीठे चावल, ये खुस्का क्या बोलते हैं, हाँ मीठू बात, खुस्का भी हो ना, भी खुस्का बोलते हैं। और ये है भाभी, ये है किरत भाई की वाइफ है, हाँ किरत सिंह। ये लाला जी हो गए हमारे, लाला जी सत्तू की माँ, और ये लाला जी हो गए हाँ कंचू की माँ और सत्तू की माँ है। और ये हो गया अब लाला जी, तो दुकान में बैठे रहते हैं कई बार, और जब बैज नहीं रहते तभी रहते दुकान नहीं बैठे। और कभी कभी गाड़ी भी चले नहीं, जब बैज नहीं चलाना गाड़ी तो बुकिंग आना, तो बैज ही तो भेज दी गाड़ी है ना, तो गाड़ी भी इन्होंने सीख ली है। और ये बैठे बात है, ये पकड़ी हूँ मीठू भात और सफ़ेद भात, ये जी। तो मैं भी बैठता हूँ जी खाना यहाँ पे, और यहीं पे मैं बैठ रहा हूँ सामने, तो यहाँ पे मैं भी बैठ चुका हूँ खाना। और ये देखो ना, मेरे को थोड़ा बैठने में दिक्कत होती है, तो मुझे ना ऊंचे करके बैठना पड़ रहा है। ये जी ये बांट रहे खाना, चाचा श्री बांट रहे, नीरू बांट रहा है, और ये मेरे मामा जी हैं, ये बांट रहे जी मामा जी। और ये है बिल्कुल कट्टर है, कांग्रेसी हैं, तो इनकी यहाँ पे बिल्कुल सारे बीजेपी वाले हैं, और ये सिंगल अकेले हैं जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर है। हाँ बच्ची। और ये है जी मेरा खाना, ये देखो पापड़ हो गया, सलाद हो गया, सब्जी हो गई, कद्दू की सब्जी हो गई, हरी सब्जी हो गई, पत्ता गोभी की सब्जी हो गई, और ये हो गया रायता, कद्दू का रायता हो गया, और ये हो गया जी सफेद भात और मीठा भात, और दाल इसके साथ है। हाँ जुंगरू नहीं है आज। और ये नीरू बुला बांट रहा है अचार नहीं अरे बांट रहा। अच्छा दोस्तों ब्लॉग काफी लंबा हो गया था, आज इसी खाने के साथ बस समाप्ति हो गई खाने की। अरे लास्ट लोग बैठे हैं यहाँ पे खाने के लिए, मेरी फैमिली वाले। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये खाना कैसा लगा, ये हमारे जो गढ़वाली रीति रिवाज है ना, कैसे लगे आपको। और ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो लास्ट में यही कहूँगा, मेरे उत्तराखंड ज़रूर एक बार आइए और इस खाने का मज़ा लीजिए। तो जय उत्तराखंड, जय देव। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। राधे राधे, राम राम।